Hello everyone, welcome to my channel JNB World. So everyone, in today's video, I am going to discuss about loops in C++. Okay, so for this, you have to see my full video and subscribe my channel and then press the bell icon and then press all for all the latest update. Okay. So let's start loops. Okay, so other name of loops is iteration. ठीक है, loops का और एक नाम क्या है? iteration है. ठीक है. सो लूप्स का मीनिंग क्या है? एक ही काम को बार बार करना. ठीक है, रिपीटेशन ऑफ ए प्रोसेस अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज लूप्स. ओके, तो मतलब से फॉर एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ किसी को मेरे लिए 10 बोतल पानी लाने के लिए. ठीक है, सो वो मुझे एक करके भी दे सकता है और दो बोतल करके भी दे सकता है, लेकिन मुझे मैक्सिमम कितना बोतल चाहिए? 10 bottles. So what is my process here? My process is I want how many bottles? I want 10 bottles. So my process is start from 1 because bottle हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे? 1 1 2 3 4 like this. So my first value is 1. मुझको कितना बोतल चाहिए? मैक्सिमम 10. ठीक है, अभी वो मुझे एक करके भी दे सकता है और दो करके भी दे सकता है. दिस इज हिज wish. Okay, so this is my process. First number is 1 up to कितना चाहिए मुझे? 10 चाहिए और प्लस क्या है? ये मेरा कितना करके वो मुझे देगा. This is called update. So initialization means, see here, there are different parts of loops are there. Okay, so first one is initialization means कोई एक नंबर को, कोई एक वेरिएबल, जो मैं एक वेरिएबल लूँगी उसमें, यू नो व्हाट इज़ वेरिएबल, ऑल यू नो व्हाट इज़ वेरिएबल. So first I will take some value. This is called initialization. So what is my initialization in this example? 1. So okay, and next is what is test condition. Test condition means up to how much value I want. I want 10 bottles. So my test condition should be less than equal to 10. मीन्स हम लोगों को 10 बोतल ही चाहिए, उसका ज़्यादा नहीं चाहिए. सो माई कंडीशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 10. एंड अपडेट इज़ कितना करके? अपडेट आर 2 टाइप्स. ओके, अपडेट्स आर 2 टाइप्स. वन इज़ इंक्रीमेंट एंड अनदर वन इज़ डिक्रीमेंट. ओके, मीन्स जो प्लस दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट, जो माइनस हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 अप टू 10 बोतल. सो क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा. एंड डिक्रीमेंट क्या है? अगर हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 9 2, अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, दैट इज इन दैट प्रोसेस वी कैन यूज डिक्रीमेंट. ओके, एंड लास्ट वन इज आवर बॉडी पार्ट वेयर आई विल डू द मेन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड बॉडी. सो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ लूप्स आर प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लूप्स. ओके, लूप्स का कितना टाइप्स होता है? सो नंबर 1 टाइप इज while loop, then do while loop, then for loop. Okay, there are 3 types of loops are there. All are same but only the syntax are different. Okay, हम लोग का प्रोसेस, हम लोग का क्वेश्चन जो होगा सब सेम ही होगा, लेकिन क्या होगा इसमें थोड़ा जो मतलब सिंटेक्स है उसमें थोड़ा चेंज होगा. एंड इन लोगों का भी जो डिफरेंस है वो भी मैं जो मेरा वीडियो सीरीज़ है C++ का लूप्स का उसमें मैं बोल दूँगी. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ while loop. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट while loop. Okay, so first see the syntax of while loop. See initialization. Okay, next one is condition, while condition, then statement that update. First I have to give the initialization. Okay, हम लोग को फर्स्ट क्या देना पड़ेगा? इनिशियलाइजेशन. यहाँ पे हम लोगों को जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. सो इन माई एग्जाम्पल माई इनिशियलाइजेशन इज़ 1. हम लोग को जो भी हम लोग वेरिएबल लेंगे उसमें वी हैव टू गिव इनिशियलाइजेशन वैल्यू एज 1. After that I have to give the condition here, while and then condition. I have to, this is the syntax of while loop, while condition. So what is our condition? So हम लोग जो वेरिएबल लेंगे उसमें I have to give the condition less than equal to 10. And next is statement. In this statement I have to give my cout. I have to give the print out. हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे. So हम लोग को क्या प्रिंट करना पड़ेगा इसमें? cout. देन क्या करना हम लोग को? जो हम लोग वेरिएबल लेंगे उसमें यहाँ पे देना पड़ेगा वेरिएबल. आफ्टर दैट अपडेट.
सो हम लोग 1 लिया, then you have to this while loop will check whether your value is less than equal to 10 or not. If this condition is satisfied, then it will print your variable. Okay, say for example first variable is 1. After printing it will give your update 1 print होने के बाद क्या करेगा, प्लस प्लस 1. सो प्लस 1 मतलब क्या है, 2 है. 2 होने के बाद फिर वो क्या करेगा, then it will again go to the while loop, then it will check whether 2 is less than equal to 10 or not. Then this condition satisfy, after that it will go to the statement. This statement see out क्या करेगा, it will just see out the second value. Okay, second value क्या है हम लोगों का, 2 है, वो 2 प्रिंट करेगा, 1 हो गया 2 हो गया. Then again it will update means 2 plus 1 3. देन 3 इधर भी 3 प्रिंट नहीं करेगा, मतलब 2 plus 1 क्या है, 3 है. 3 को फिर से चेक करेगा whether 3 is less than equal to 10 or not. If this condition satisfy, then again 3 को प्रिंट करेगा अभी. ओके, 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, अभी 3 प्रिंट करेगा. देन अगेन अपडेट होने के बाद क्या होगा, 4 होगा. ऐसे तरह के अप टू 1 to 10 इट विल प्रिंट इन दिस प्रोसेस. मीन्स एक ही काम को क्या करेगा, ये बार बार करेगा. ओके, इट विल डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लूप्स. एंड इन दिस class I am going to discuss about while loop. So this is all about my. Okay, then let's start our practical part. See here, I have already declared here a header file, then void main function, and then clear screen function. Okay, so now I have to declare int I. I means our variable, and which type of it is? It is integer type of variable. Okay, and then I have to initialize that variable. So it should be I equal to 1 because I have to print from number 1 to 10. Okay, so our initial value, our starting value, initial means starting value should be 1. Okay, and then I have in next line I have to give our while statement. Okay, while, then our condition will start. What is our condition? I less than equal to 10 because I have to print up to number 10. That's why it should be maximum value should be 10. That's why I less than equal to 10. So in next line, so see here, हाँ मैंने यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं दिया because in this statement, in while statement, see here body part will be associated with the while condition. That's why no semicolon will be there. If I give semicolon here, so क्या होगा, ये while जो condition है वो terminate हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया. सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो देना पड़ेगा. ठीक है, सो सी आउट व्हाट इज़ आवर प्रिंट स्टेटमेंट. आवर प्रिंट स्टेटमेंट शुड बी आई. एंड हम लोग का डिस्प्ले अच्छा करने के लिए मैंने यहाँ पे न्यू लाइन का जो है फॉर्मूला वो दे रही हूँ. ठीक है, सो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट लाइन. मैंने क्या किया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, वाइल कंडीशन दे दिया, हम लोग का स्टेटमेंट दे दिया. So next line should be our update because see here in this line our first value will be 1. Then in the second line it will check, whether 1 is less than equal to 10 or not. Okay, after this by this line it will print value 1. Okay, so यहाँ पे 1 ही रह जाएगा. So अगर next time भी मैंने ये लिखा तो क्या होगा, ये 1 ही रह जाएगा. So I have to give some update statement here. So what is our update statement here? So here our update statement should be I plus plus because it will increment the value every time. Okay, so I plus plus then semicolon. So क्या होगा, 1 के बाद 1 plus 1 क्या होगा, 2 होगा. then 2 plus 1 3, then 3 plus 1 4. इस तरह से क्या होगा, 1 plus 1 2 होने के बाद it will check whether 2 is less than equal to 10 or not. then this 2 is क्या होगा, यहाँ पे 2 को क्या करेगा, प्रिंट करेगा. then 2 plus 1 क्या होगा, 3 होगा. then again ये चेक करेगा 3 is less than 10 or not. आफ्टर दैट क्या करेगा, 2 के बाद 3 को प्रिंट करेगा. इसी तरह के क्या करेगा, ये अप टू 10 it will repeat the statement, it will repeat the process again and again. Okay, so this way it will repeat the statement. So हम लोग का हो गया ये. नेक्स्ट लाइन इज,
सो हम लोग का जो वाइल का जो पार्ट है हम लोग ये ख़त्म कर दिया। ओके, सो गेट कैरेक्टर दे दिया मैंने। ओके, सो आई हैव टू प्रिंट आवर स्टेटमेंट नाउ। सो मैंने गेट कैरेक्टर दिया और हम लोग का जो सेकंड ब्रैकेट है वो मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे वेदर आवर program has any error or not. So see here, no error is there. So after that I will check my value. Okay, I will run the screen. So see here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is our output. Okay, so this is all about my today's class. In my next class I will give some other example of while loop, and then I will start do while then for loop this way in my next video series. Okay, so if you like my video, then like the video and subscribe my channel for the latest update and press the bell icon and then press all. Thank you everyone.